अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल दी डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके वो वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। हमारी जो फर्स्ट ईयर की बुक है बायोलॉजी की, उसमें माइक्रोस्कोप जो है उनकी टाइप्स की डिस्कस किया गया है, उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है कुछ फीचर्स की बेसिस पे, जिनमें है लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बहुत सी टाइप्स होती हैं माइक्रोस्कोप की, लेकिन हमारी बुक में सिर्फ ये दो ही माइक्रोस्कोप हैं जिनके बारे में डिस्कशन गिवन है। यहाँ पर मैंने कुछ फीचर्स लिखे हैं और उसके मुताबिक हम इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। ये हमारी बुक का येलो बॉक्स है और येलो बॉक्स को रीड करना चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसकी बेस पे ये हमने आज कंपैरिजन डिस्कस करना है। तो फर्स्ट हमारे पास फीचर है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप की लेस होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है, यानी कि ये पॉइंट हमें ये बता रहा है कि ये ऐसे जो है वो माइक्रोस्कोप है लाइट माइक्रोस्कोप कि वो इमेज को जो है वो इतना क्लियर, फाइनर और शार्पर नहीं कर सकता जितना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कर सकता है। तो ये पॉइंट क्लियर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिजॉल्विंग पावर, मतलब उसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी है। तो लाइट माइक्रोस्कोप की हमारे पास 2 माइक्रोमीटर है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हमारे पास 2 to 4 एंगस्ट्रॉम है। अब जो 1 एंगस्ट्रॉम है वो हमारे पास 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो हमारे पास रिजॉल्विंग पावर की जो रेंज है वो 2 to 4 एंगस्ट्रॉम है। तो मैग्नीफिकेशन की बात करें तो जब रेजोल्यूशन लाइट माइक्रोस्कोप की कम है तो मैग्नीफिकेशन भी कम है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। मींस कि यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हमें ऐसे होगा कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो इतना मैग्नीफाई नहीं कर सकता कितने ऑब्जेक्ट को, उसकी इतनी डीप इंफॉर्मेशन नहीं जो है वो दे सकता जितना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे सकता है। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। मींस किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम इन दोनों माइक्रोस्कोप के ज़रिए ऑब्जर्व करने के लिए स्लाइड बनाते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में जो है वो डाल के हम जब इल्यूमिनेटिंग सोर्स जो है वो पुट करते हैं, तो लाइट माइक्रोस्कोप में जो सोर्स है इल्यूमिनेशन का वो है विजिबल लाइट, इसीलिए इसका नाम लाइट माइक्रोस्कोप है। उसके मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात की जाए तो वहाँ पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड किए जाते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड किए जाते हैं, इसी वजह से इसका नाम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट इज़ हैंडलिंग। मीन्स कि इसको और हैंडल करना जो है वो हमारे पास कम्बरसम है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्योंकि ये एडवांस है एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप तो इसे हैंडल करना ईजी है। नेक्स्ट इज़ इमेज। मीन्स कि जो इमेज हमारे पास आती है लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, उनमें क्या फ़र्क है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू हमारे पास इमेज आती है वो ब्लैक एंड वाइट होती है, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमारे पास इमेज आती है वो कलर्ड होती है। तो ये हमारे पास इसका लास्ट पॉइंट था। तो ये इसके कुछ डिफरेंस थे जिनमें जो है लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो हमारे पास येलो बॉक्स में बुक की गिवन है, और इससे जो है इनसे काफ़ी एमसीक्यूज भी बन के आ सकते हैं और डिफरेंट वेज में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब हमने देखना है कि रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन में क्या फ़र्क है, और उसके मुताबिक हम लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को मज़ीद डिस्कस करते हैं, क्योंकि रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन का डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, अदरवाइज़ एमसीक्यूज सॉल्व करते हुए काफ़ी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो ये हमारे पास रेजोल्यूशन के कुछ जो है पॉइंट्स हैं और मैग्नीफिकेशन के, ताकि इन दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जा सके। तो एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस इमेज दैट आर क्लियरर, फाइनर एंड शार्पर। ये की पॉइंट्स हैं हमारे पास, क्लियरर, फाइनर एंड शार्पर। जो हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि एक ऐसी इमेज प्रोड्यूस करेगा जो कि हमें क्लियर नज़र आएगी, फाइनर नज़र आएगी और शार्पर नज़र आएगी, मीन्स उसका हर एक पॉइंट हमें क्लियर होगा, वो जो है एबिलिटी, उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 2 पॉइंट्स आपस में ड्रॉ करें और उनका आपस में डिस्टेंस बहुत ही कम हो, तो उसको हम जो है अपनी नेकेड आई के थ्रू जो है ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। नेकेड आई वो आई होती है जो कि बिल्कुल परफेक्ट उसकी साइट होती है, वीक नहीं होती है। लेकिन जब हम उन दो जो हैं वो पॉइंट्स को आपस में मज़ीद क्लोज करते हैं तो हमें थोड़ा सा मज़ीद गौर करना पड़ता है उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए, और उसके आपस में जो उसका डिस्टेंस है, जो उसका बीच में गैप है, उसको देखने के लिए। और जब हम
सिर्फ एक डॉट लगाएंगे तो फिर उसको हमारी नेकेड आई जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, उसे सिंपल एक डॉट जो है वो ही समझेगी। जबकि अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर हम देखेंगे तो हमें उस डॉट के अंदर भी जो है वो कुछ जो है वो स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे डॉट की फॉर्म में। तो जहाँ पर हमारी नेकेड आई की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है वो हमारे पास रेजोल्यूशन होती है। और अगर ह्यूमन आई की बात की जाए तो वो 2 पॉइंट्स जिसके दरमियान में वो डिस्टेंस जो है उसको ऑब्ज़र्व कर सकती है वो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। जो नेकेड आई जो ह्यूमन आई होती है, जो बिल्कुल परफेक्ट उसकी साइट होती है, उसकी बात की जा रही है। और इस जो है वो कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है बाय लेंसेज। किस तरह कि अगर हम कोई भी स्लाइड बनाएं, ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल के उसको हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो बाय लेंसेज या विद द हेल्प ऑफ लेंस हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और हम जो है मज़ीद इंटरनल स्ट्रक्चर तक जो है वो क्लियर, फाइन और शार्प पिक्चर जो है वो देख सकते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो ये हमारे पास रेजोल्यूशन आ जाती है। मैग्नीफिकेशन की बात करें, नाम से जाहिर है मैग्नीफाई करना, यानी कि उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है उसको कहते हैं बिगर साइज, एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेक ऑब्जेक्ट बिगर। उसका जो है वो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ इंक्रीज़ कर देना ताकि मैग्नीफाई होकर आपको एक एक चीज़ क्लियर नज़र आए, उसे हम मैग्नीफिकेशन पावर कहते हैं। और जो है यही इन दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क है। अगर हम नेकेड आई की बात करें और उसकी रेजोल्यूशन की और फिर हम उसकी मैग्नीफिकेशन की बात करें तो रेजोल्यूशन जो है नेकेड आई की 1 मिलीमीटर है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। मीन्स कि वो ऐसे 2 पॉइंट्स जो कि एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर हों, उस डिस्टेंस को वो ऑब्ज़र्व जो है वो नेकेड आई कर सकती है इस जो है कैपेसिटी के मुताबिक। तो रेजोल्यूशन अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की देखें तो वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 2 माइक्रोमीटर है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन 2 to 4 एंगस्ट्रॉम है। लेकिन अगर हम मैग्नीफिकेशन देखें तो नेकेड आई की जिस तरह हमारे पास 1 मिलीमीटर रेजोल्यूशन है तो मैग्नीफिकेशन भी यही है। लाइट माइक्रोस्कोप की जो है वो इन कंपैरिजन विद नेकेड आई 500 टाइम्स मोर मैग्नीफिकेशन है। मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो इन कंपैरिजन अगर पूछी जा सकती है एमसीक्यूज़ में तो वो नेकेड आई से 500 टाइम्स, एक्स मीन्स टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप के जो है इन कंपेरेंस अगर बात की जाए तो 500 एक्स मीन्स 500 टाइम्स जो है वो ग्रेटर है। और अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नेकेड आई के साथ जो है कंपैरिजन किया जाए मैग्नीफिकेशन में तो वो 250,000 टाइम्स जो है वो ग्रेटर है, मीन्स 2.5 लाख गुना ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू नेकेड आई। अब हम ये इस चीज़ को देख लेते हैं कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जिस तरह हमने लाइट माइक्रोस्कोप है, इन दोनों की मैग्नीफिकेशन पावर निकाली। उसी तरह हम किसी माइक्रोस्कोप को अगर हमें दिया जाए तो हमें उसकी मैग्नीफिकेशन पावर निकालने का कहा जाए तो हम किस तरह निकालेंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि हमारे पास जो है आई पीस माइक्रोस्कोप का और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव लेंस को मल्टीप्लाई किया जाता है उसकी वैल्यू को, और उसके मुताबिक हमारे पास मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो निकाली जाती है। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई माइक्रोस्कोप है जिसका आई पीस के जो है हमारे पास वो 10x है और हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो हमारे पास 50x है, तो हमारे पास इस ऐसे माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन क्या आएगी। अगर हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, हमने इसको जो है वो प्लस नहीं करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। तो हमने जो है इस चीज़ से जो है वो बचना है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर बच्चे इसी से मार खाते हैं, तो हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। तो हमारे पास ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन में क्या फ़र्क है और लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी क्या फ़र्क है। तो आई होप आपको आज की टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल दी डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।